हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जो है वर्गमूल निकालना सीखेंगे, यानी स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे भाग विधि की मदद से। ठीक है, चलिए वर्गमूल जो है इस वीडियो में भाग विधि की मदद से निकालेंगे। यहाँ पे दो एग्जांपल लिए हमने, दो स्क्वायर रूट लिया है। ठीक है, पहले वाले को समझेंगे फिर दूसरे वाले को समझेंगे। बहुत ही सिंपल तरीके से भाग विधि से वर्गमूल निकालना सीखेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना लेट किए हुए। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो है सोल्यूशन करते हैं इसका। और यहाँ पे दिया गया है रूट अंडर 3364 का हमें स्क्वायर रूट निकालना है भाग विधि से। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इस प्रकार जो है नंबर्स को इस प्रकार दो लाइन ले लेना है। ठीक है, इस प्रकार दो लाइन ले लेना है। उसके बाद जो नंबर्स दिया हुआ रहेगा उसको हम अंदर लिखेंगे। ठीक है, नंबर्स यहाँ पे दिया हुआ है 3, 3, 6, 4। चलिए जो नंबर्स यहाँ पे दिया गया है वो नंबर्स यहाँ पे हम लिख लिए हैं। भाग बनाना है, जैसे भाग बनाते हैं बिल्कुल उसी तरीके से हम यहाँ पे करेंगे। यहाँ पे देखिए, हमें इतना करने के बाद अगले स्टेप में हमें क्या करना है, अपने दाहिनी साइड से यानी इस साइड से जो है नंबर्स का जोड़ा बनाना है। ठीक है, दाहिनी साइड से इस ऐसे इधर साइड में जो है पीछे से आगे की तरफ हमें जोड़ा बनाना है दो नंबर का। एक दो नंबर का यहाँ पे जोड़ा बन गया। एक ये जोड़ा बन गया। उसके बाद दो नंबर ये बचा, दो नंबर का हमें ऐसा जोड़ा बना लेना है। ये स्टेप करना है। ठीक है, अब हमें जो है भाग लगाना है, इसमें स्टार्ट करना है। ठीक है, देखिए भाग लगाएंगे यानी हमें दो नंबर का जोड़ा बना है तो स्टार्टिंग में दो नंबर को लेकर चलेंगे। चलिए 33 लाना है। अब हमें ऐसे नंबर्स का आपस में स्क्वायर करना है, यानी उसी नंबर का उसी नंबर में गुना करना है जो 33 आ जाए या फिर उसके नीचे आए, उसके आसपास आए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर हम 4 का करते हैं, 4 में 4 का करते हैं, फर्स्ट बार में जो है पहली बार में हमें जितना नंबर से लगाएंगे ना उसी नंबर से उतना बार में गुना करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे 4 का लगा रहे हैं तो 4 से 4 का ही गुना करना पड़ेगा, यानी उस नंबर का स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक है, हमें वर्ग करना पड़ेगा, ये ध्यान रखना है। तो अगर हम 4 से करते हैं तो 4 गुने 4, 4 चौके 16। 33 लाना है, ये नहीं बात बन रहा है। चलिए 5 करके देखते हैं। 5 से लगा रहे हैं तो 5 से गुना करना पड़ेगा, यानी पहला बार में फर्स्ट बार में जो स्क्वायर करना पड़ेगा। 5 से लगा रहे हैं तो 5 से 50 25। यही बात नहीं बन रहा है। चलिए अगला नंबर ले लेते हैं। 6 गुने 6, 6 गुने 6 36। चलिए देखिए, और 5 गुने 5 लिए थे तो 25 हुआ था। यानी हम क्या बोले थे कि 33 से ज्यादा नहीं जाना चाहिए, लेकिन 33 से ज्यादा चला गया 6 बार में लगाने पे, तो हम क्या करेंगे 5 वाला ही लेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो 50 25। चलिए 5 वाला ही यहाँ पे हम लेंगे, तो 5 से ही हम लगाएंगे। 5 से लगाएंगे तो 50 25, 5 बार में आंसर वाला इधर लिखेंगे। ठीक है, 5 बार में लगाएंगे, 5 बार में लगाए तो 50 25 आया है। चलिए इतना करने के बाद हम क्या करते हैं, तो इसमें घटाते हैं। घटाइए, 3 में से 5 नहीं जाएगा, बगल वाले में से हासिल ले लेंगे हम। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 13। 13 में से 5 जाएगा तो क्या बचेगा हमारा, यहाँ पे 8 बचेगा। और यहाँ पे क्या बचा, एक हासिल दे दिए थे, 2 बचा, 2 में से 2 गया तो कट गया, हम 0 भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम क्या करेंगे, जितना सा लगाए थे ना उसी नंबर को लिख के, 5 से लगाए थे तो उसी नंबर को लिख के और इसको हम जोड़ देंगे। ये हमारा तरीका होता है। ठीक है, समझते चलिए, इस वाले में आपको और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा कंफ्यूजन। तो ये हमारा तरीका होता है, जितना से लगाएंगे उसी नंबर को यहाँ पे जोड़ देंगे फर्स्ट बार में। चलिए अब हम क्या करेंगे, इसको अब अगला नंबर उतारेंगे यहाँ पे। तो हम अगला नंबर उतारेंगे तो यहाँ पे सिर्फ 6 नहीं उतरेगा, क्योंकि हमने नंबर्स का क्या बनाया है, जोड़ा बनाया है, पेयर बनाया है, तो दोनों एक साथ उतरेगा। ध्यान रखना है। तो 6 और 4 दोनों एक साथ उतरेगा, यानी ये हो गया हमारा 864। अब इसको जोड़ना है तो जोड़ देंगे, 5 5 10 का 0, और थोड़ा सा स्पेस रखेंगे। क्यों रखेंगे वो आप देखिए। चलिए वहां पे हम क्यों रखेंगे, देखिए अब हमें 864 लाना है और ये हमारा 10 है, तो कैसे होगा, देखिए ये हमारा 10 है, इधर हमारा 10 है और 864 लाना है, तो हमें यहाँ पे कुछ नंबर रखना पड़ेगा और उसी नंबर से गुना करना पड़ेगा जो हमारा 864 आ जाए। ठीक है, अगर यहाँ पे देखिए हम 2 रखते हैं तो ये 102 हो गया, यही हमें करना है। अगर 2 रखते हैं तो 102 हो गया। 2 रखेंगे, इतना रखेंगे ना उतना से ही हमें गुना करना पड़ेगा। 2 रखें तो 2 से ही गुना करना पड़ेगा। ठीक है, अगर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर हम 10 है, अगर यहाँ पे हम 4 रखते हैं तो 4 से ही गुना करना पड़ेगा, यानी 104 बन गया। ये 104 में 4 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए मानिए यहाँ पे ये 10 है, हमने यहाँ पे अब रख दिया 6, यानी 106 हो गया। हमें 864 लाना है, तो 6 रखे हैं, 6 रख के देखते हैं और 6 से गुना करते हैं। 36 का 6 हासिल 3 और फिर 0 3, 6 कम 6, यानी 636 आ रहा है। बात नहीं बन रहा है, तो क्या करेंगे हम 8 बार में ही रख के देखते हैं। ठीक है, 8 बार में रखे तो 108 हो गया, और यहाँ पे 8 से इतना बार में रखे हैं उतना ही से गुना करना पड़ेगा। कर दीजिए,
8 8 64 का 4 हासिल 6, 8 में 0 से गुना करेंगे 0 और 6 यानी 6, 8 एकम 8, 864 आ गया। यानी 8 बार में गुना करने पर 864 हमारा आ गया। यानी 8 यहाँ पे रखे हैं तो हमारा कितना आया है, 864 आ गया है। ठीक है, कितने बार में रखे हैं, 8 बार में लगाए हैं तो आंसर वाले एरिया में 8 लिख देंगे। इतना करने के बाद हम घटाते हैं, तो घटाएंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा, यानी 0 0 आ जाएगा और हमारे इसके आगे कोई नंबर है भी नहीं। ठीक है, तो आप इसको यहीं पे रख के छोड़ दे सकते हैं या फिर 8 लिख भी दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, और कोई नंबर तो है नहीं जो लिखेंगे आगे बनाएंगे, और यही हमारा जो है 58 आंसर हो जाएगा। यानी रूट अंडर 3364 का जो हमारा स्क्वायर रूट होगा वो कितना होगा, तो 58 होगा। ठीक है, 58 होगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है हमें भाग विधि से वर्गमूल को बनाना है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखेंगे ना, उसमें आपको पूरा क्लियर होने वाला है। आई होप इसमें भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग बनाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ यहीं पे बनाते हैं, यहीं पे लिखते हैं। और क्या है हमारा, रूट अंडर 59536, ये है हमारा रूट अंडर 59536 है, इसका हमें निकालना है। चलिए निकालिए, सिंपल है, घबराने वाली बिल्कुल भी कोई बात नहीं है। हमने क्या बताया था, जब भी आपको इस प्रकार का मिले तो हमें भाग विधि से बनाने के लिए बोला जाए तो पहले क्या करना है, इस प्रकार 2 लाइनें ले लेना है। ठीक है, इस प्रकार 2 लाइन ले लेंगे, जो नंबर अंदर रहेगा रूट के अंदर वो लिख देंगे 59536। इतना लिखने के बाद हमें दाहिनी साइड से नंबर्स का पेयर बनाना है। ठीक है, नंबर्स का जोड़ा बनाना है, 2 नंबर्स का। ठीक है, एक नंबर यहाँ पे एक जोड़ा बन गया, यहाँ पे 2 नंबर का एक जोड़ा बन गया, और एक सिंगल नंबर छूट गया, इसमें 2 नंबर तो है नहीं तो सिंगल नंबर को छोड़ देंगे वैसे ही। ठीक है, 2 नंबर का 2 बन गया और सिंगल नंबर छूट गया। अब हमें लगाना स्टार्ट करना है भाग, यानी पहले वाले नंबर को हमें क्या करना होता है, 5 लाना है। ठीक है, यानी पहले बार में हमें क्या करना होता है, जिस नंबर से लगा रहे हैं उसी नंबर का आपस में गुना करना होता है, यानी वर्ग करना रहता है। ठीक है, 5 लाना है। चलिए अगर हम 2 से लगा रहे हैं तो 2 दूनी 4, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो हमें 5 लाना है, लेकिन नहीं आ रहा, चलिए छोड़ देते हैं। अगला नंबर करके देखते हैं, 3 से लगा रहे हैं तो 3 से ही लगाना, गुना करना पड़ेगा। 3 तिहाई 9, हमें क्या करना है, ज्यादा भी नहीं जाना है, उसके आसपास हो या फिर बराबर हो। 5 तो 3 बार में लगा रहे हैं तो 9 आ रहा है, 2 से लगाए हैं तो यहाँ पे कितना आ रहा है, 2 दूना 4 आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, 2 वाले को ही लेंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, 2 से यहाँ पे हम लगा रहे हैं, 2 दूना 4, 2 से लगाए हैं तो क्या आया हमारा, 4 आया है। हम एक नंबर को ही लेंगे क्योंकि हमारा एक नंबर का ही वो बना है। ठीक है, 2 नंबर का जोड़ा बनता है तो दोनों को साथ में लेके चलते, इस बात का ध्यान रखना है। अकेला नंबर छूट गया है तो इसी को लेके चलेंगे। तो अब इसको बनाइए। अब क्या करते हैं, घटाते हैं, तो घटाइए, 5 में से 4 जाएगा तो बचेगा 1, अगला वाला नंबर हम उतार देंगे। ठीक है, अगला वाला नंबर अकेला नंबर नहीं उतरेगा क्योंकि हमने 2 नंबर का जोड़ा बनाया है, पेयर बनाया है, तो दोनों नंबर साथ में उतरेगा, 9 और 5। चलिए और यहाँ पे क्या करना होता है, जितना से हम गुना किए हैं वही नंबर लिख करके उसको जोड़ देना होता है। ठीक है, यही करना होता है, तो 2 2 4 हो जाएगा। अब हमें लाना है 195, ये 4 है तो यहाँ पे कोई नंबर रखना पड़ेगा, और जो नंबर रखेंगे ना उसी नंबर से गुना करना पड़ेगा, तो हमारा 195 आ जाए या फिर उससे कम आए, उसके आसपास आए, ये करना होता है। तो अब देखिए ये 4 है, अगर यहाँ पे 2 रखते हैं तो ये 42 हो गया, जितना रखे उतना ही से गुना करना पड़ेगा, तो 42 दूना 84 हो गया। ठीक है, ऐसे करना है। तो चलिए 195 लाना है हमें, तो यहाँ पे हमारा 4 है, हम यहाँ पे 5 रख के देखते हैं, तो ये हो गया 45। 5 रख के देखते हैं आता है कि नहीं, यही आपको करना है, देखना है आ रहा है कि नहीं। गुना करने पे 5 रखे हैं तो 5 से ही गुना करना पड़ेगा। 50 25 का 5 हासिल 2, 5 के 20, 2 22, 2 बार में तो यार 225 हो गया, 195 ही लाना है, बात नहीं बन रहा है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे 4 रख के देखेंगे। 4 तो है पहले से, 4 रख के देख रहे हैं, और 4 जितना रखे हैं उतना ही से गुना करना है। 4 चौके 16 का 6 हासिल 1, 4 चौके 16 1 17, यानी 176। 4 बार में 176 और 5 बार में 200, कितना आ रहा था, 25 के आसपास आ रहा था, जो कि ज्यादा हो जा रहा था, तो हम 4 से ही लगाएंगे। ठीक है, 4 से ही लगाएंगे। 4 से लगा रहे हैं तो आंसर वाले एरिया में 4, और 4 से लगाए हैं, और तो यहाँ पे क्या करेंगे, 4 को ही जोड़ भी देंगे। ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखना है। कितना करने पे हमारा हुआ है, ये 176 आया है। ठीक है, गुना करने पे, चलिए 176 आया है। अब इसको घटाते हैं, घटाइए, 5 में से 6 नहीं जाएगा, बगल वाले में से हासिल लेंगे 15, 15 में से 6 जाएगा तो बचेगा हमारा 9, और यहाँ पे बचा हासिल दे दिए थे तो 8 बचा, 8 में से 7 जाएगा तो बचेगा 1, और यहाँ पे 1 में से 1 गया तो कट जाएगा। ठीक है, 0। अगला वाला नंबर उतार देंगे, अगला वाला नंबर अकेला नहीं उतरेगा, दोनों नंबर साथ में उतरेगा, क्योंकि यहाँ पे
जोड़ा बनाया है हमने, तो 3 और 6 उतर जाएगा साथ में, 3 और 6। यहाँ पे देखिए 44 से लगाए थे, 4 था और 4 रख करके लगाए थे, तो हम जितना नंबर से लगाए थे ना उतना ही नंबर लिखना होता है और इसको जोड़ देना होता है, ठीक है, जैसा कि पिछले वाले क्वेश्चन में बताया था मैंने। चलिए इसको जोड़ेंगे तो 4 4 8 और यहाँ पे 4 है तो 4। अब ये हमारा 48 है, ठीक है, और हमें लाना है 1936। यहाँ पे कोई नंबर रखना पड़ेगा हमें और उसी नंबर से गुना करना पड़ेगा जो 1936 आ जाए, ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखना है। तो ये 48 है, अगर कोई नंबर रखते हैं तो ये 400 के आसपास चला जाएगा, ठीक है। तो अगर कोई भी नंबर, चलिए 1 रखते हैं, हमें लाना है यहाँ पे 1936 लाना है, ये 400 के आसपास चला गया, तो 5 बार में करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 5 चौके 20 हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे 5 रखेंगे और 5 से गुना करेंगे तो 5 चौके 20 हो जाएगा, 2000 के आसपास चला जाएगा। ये भी थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा कि कितना रखें कि उसके आसपास जाए, ठीक है। तो हम 4 बार में ही लगाएंगे, ये 48 है, ये 48 है और हम 4 बार में लगाते हैं, 4 रखेंगे तो 4 से ही गुना करना पड़ेगा। कीजिए, 4 चौके 16 का 6 हासिल 1, 8 चौके 32, 1 33, ठीक है, 33। तो यहाँ पे 33 का 3, तो यहाँ पे 16 और 3 हो जाएगा 19 हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा 19, यहाँ पे 19 हो जाएगा। यानी 1936 हमारा आ गया 4 रखने पर, ठीक है, 4 रखने पर हमारा आ गया और 4 से हम गुना किए हैं तो आ गया 1936, ठीक है, 1936। कितने बार में लगाया था, 4 बार में, तो आंसर वाले एरिया में लिखेंगे 4 और यहाँ पे से घटाएंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा, ठीक है, 6 में से 6 गया कट गया, 3 में से 3 गया 0, 9 में से 9 गया 0, 1 में से 1 गया 0। तो हमारा फाइनली इसके बाद भी कोई नंबर है भी नहीं है और हमारा यहाँ पे जो है 244 इसका वर्गमूल निकल के आया भाग विधि से बनाने पे। तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, 244 ही इसका हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, 244। तो इस प्रकार हमारा जो है बनाने का तरीका है वर्गमूल भाग विधि से। आई होप ये समझ में आपको आ गया होगा। तो अगर वीडियो को अच्छा लगा और समझ में आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।